हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मीन स्टडी। आज हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि एप्टीट्यूड के अंदर आता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में और कॉन्सेप्ट बेस 10 क्वेश्चन के बारे में। ये फर्स्ट पार्ट है नंबर सिस्टम का, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में पहले हम नंबर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम लोग का जो डेफिनेशन है वो है नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है? ये एक काउंटिंग नंबर है जो कि एक से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है ये। सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ? फिर 1 होल नंबर। देखिए, होल नंबर, नेचुरल नंबर तो होल नंबर के अंदर आएगा ही, और इसके साथ हम लोग 0 जोड़ देंगे तो ये होल नंबर बन जाएगा। तो होल नंबर 0 से शुरू होता है जो कि इन्फिनिटी तक जाता है। फिर इंटीजर। देखिए, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 आएगा। फिर देखिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका 2 ही फैक्टर्स होता है, एक तो 1 है और एक है वो नंबर इटसेल्फ। देखिए, 3 एक ऐसा नंबर है जिसका 2 ही फैक्टर है, या तो 3 एक से डिविजिबल है या तो 3 से डिविजिबल है। सो 3 हुआ प्राइम नंबर। फिर कंपोजिट नंबर। देखिए, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जिसका 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर होता है। जैसे कि 4 आप पकड़ लीजिए, 4 को 1 से भी डिवाइड दे सकते हैं, आप 4 से भी डिवाइड दे सकते हैं, और इसके अलावा आप 4 को 2 से भी डिवाइड दे सकते हैं। तो 4 क्या हुआ? एक कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8 ये सब कंपोजिट नंबर है। फिर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर्स में ऐसा 2 नंबर जिन दोनों की बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। सो आप देख सकते हैं 7 और 9 के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है जो 1 है, और 15 और 16 के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 15 और 16 को डिवाइड जाए एक के अलावा। फिर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम उन्हीं नंबर को कहेंगे हम लोग जिसको P डिवाइड Q फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 3/5, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। सो ये एक रेशनल नंबर हो गया। 7/9, इसको भी और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। सो ये एक रेशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारा नंबर है जो कि रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है? जिसको हम लोग P डिवाइड Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि √2, फिर √7, इसको आप P और Q के फॉर्म में, P डिवाइड Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ गए, दोनों मिलके रियल नंबर बनता है। तो कि हम लोग देख सकते हैं 7/9 भी एक रियल नंबर है और √2 भी एक रियल नंबर है। फिर फेस वैल्यू। देखिए, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट itself irrespective of its place in the numeral। 2, 5, 6, इसमें से आपको 5 का फेज वैल्यू बताना है। तो 5 का फेज वैल्यू क्या होगा? 5 का फेज वैल्यू 5 ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू में। देखिए, प्लेस वैल्यू, द वैल्यू असाइन टू द डिजिट ड्यू टू इट्स प्लेसमेंट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। सो अगर 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है आपको, 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5 × 10 = 15। देखिए, 10 इसलिए आया कि 5 का प्लेस यहाँ पे कितना है? 10th प्लेस में है, ठीक है, इसलिए 10 है। ओके, समझ में आया आपको? चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों का, find the sum of the phase values of 9 and 6 in 907364। तो फेज वैल्यू क्या होता है? फेज वैल्यू उसी नंबर का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 9 और 6 का फेज वैल्यू बोले तो 9 का फेज वैल्यू 9 ही होगा और 6 का फेज वैल्यू 6 ही होगा। तो 9 + 6 कितना आता है? 15। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर मैं पहले बता चुका हूँ। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका 2 ही फैक्टर होता है,
एक तो 1 है और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ है। जैसे कि अगर मैं 35 का फैक्टर निकालो तो एक तो होता ही है 35 का फैक्टर 35 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 5 × 7, तो 35 का फैक्टर 5 भी है, 7 भी है, और 35 भी एक 35 का फैक्टर है। तो 35 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके आगे हम लोग देखिए 53 को, देखिए 53 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 1 × 53 लिख सकते हैं। सो 53 का और कोई फैक्टर नहीं है, तो 53 हम लोग बोल सकते हैं कि 53 एक प्राइम नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स व्हिच इज लेस देन 100 इज। देखिए ये आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। आप लोग काउंट करके भी देख सकते हैं। 0 से 50 तक हम लोगों का प्राइम नंबर है 15। टोटल 15 प्राइम नंबर्स है 0 और 50 के बीच में। अभी 51 to 100 के बीच में आपको प्राइम नंबर मिलेगा 10 प्राइम नंबर है 51 to 100 के बीच में। तो टोटल कितना हुआ? टोटल 25 हुआ। तो अगर 0 to 100 पूछा जाए एग्ज़ाम में तो इसका आंसर होगा 25। ओके, तो 25 प्राइम नंबर से 0 to 100 के बीच में। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है पूछ सकते हैं कि लेस देन 100 में कितना प्राइम नंबर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। तो दो नंबर तभी को प्राइम नंबर बनता है जब दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग देखते हैं 68 को आप लिख सकते हैं 4 × 17। 85 को आप लिख सकते हैं 5 × 17। तो देखिए 68 और 85 की बीच में एक के अलावा और एक कॉमन फैक्टर है जो कि 17 है। सो ये प्राइम नंबर को प्राइम नंबर नहीं है, मीन्स ये रिलेटिव, ये दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं है। अभी देखते हैं 65 को आप लिख सकते हैं 5 × 13 और 91 को आप लिख सकते हैं 7 × 13। तो हम लोग देख सकते हैं 65 और 91 के बीच में एक के अलावा भी और एक कॉमन फैक्टर है जो कि 13। तो ये भी रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं है। अब देखते हैं 92 और 85। देखिए 85 को तो आप लिख सकते हैं 5 × 17। ओके, 92 को आप लिख सकते हैं 2 × 23। ओके, अब देखिए 92 और 85 के बीच में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं 92 और 85 रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यानी कि को प्राइम नंबर है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 92, 85। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 87। द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर पहले लिखना होगा, उसके बाद इसका सम क्या आएगा 87। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं x - 2 x + 2। देखिए अगर x का वैल्यू 5 हुआ तो इसका वैल्यू क्या बनेगा 3। x का वैल्यू 5 हुआ तो 5 ही रहेगा, x का वैल्यू 5 हुआ तो ये 7। तो 3, 5, 7 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। तो इन तीनों का सम कितना है? तीनों का सम है 87। ठीक है, 87। तो 2 कैंसिल आउट, तो 3x = क्या है 87। तो x = कितना होगा 87 / 3, यानी कि आपका 29। ओके, देखिए मुझे बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो x - 2 सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो x - 2 = 29 - 2 = कितना होगा 27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीस्ट प्राइम नंबर। देखिए ये बहुत एक
अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी में हर बार पूछा जाता है। लीस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर क्या है? जिस नंबर का एक और द नंबर इटसेल्फ दो ही फैक्टर्स रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं, हम लोग पहले देख चुके हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ थर्ड ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15 देन 3/10 ऑफ द नंबर इज, देखिए थर्ड ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, दैट मीन्स 1/3 इंटू 1/4 बोला है, तो 1/4 इंटू अगर वो नंबर को हम लोग x पकड़ लेते हैं, एक लोग कितना है? 15 है। तो यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 15 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ पे डिवाइड में है 3 और 4, उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? 3/10 ऑफ द नंबर इज, इसका 3/10 निकालना है। 15 इंटू 3 इंटू 4, इसका 3/10 निकालना है। तो इंटू क्या होगा? 3/10। अब देखिए 5 से इसको 3 टाइम्स, 5 से इसको 2 टाइम्स, 2 से तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 3 3 9, 9 2 18, 3 18 कितना आता है? 54। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 42 इज, ठीक है 30 एंड 42 के बीच में कितना प्राइम नंबर से? फर्स्ट प्राइम नंबर 30 के बाद आता है 31, जिसका फैक्टर्स 2 ही होता है, 1 और 31, और एक है फिर 31। देखिए 32 को 2 से डिवाइड जाता है, तो 32 नहीं होगा। 33 को 3 से जाता है, नहीं होगा। 34 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 37 फिर आएगा। 38 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, इसके बाद 41। तो इसको जोड़ दीजिए, 1 + 7 + 1 दैट इज 9, फिर 3 + 3 6 + 4 10, तो 109। तो 109 होगा आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर? देखिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 5 9 और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 1 देके 4 0। ओके, फिर देखिए डिफरेंस बोला है तो हम लोगों को माइनस करना है। 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 - 1 दैट इज 8। तो 8 9 9 9 9, तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर? एक कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है, जैसे कि एक और वो नंबर इटसेल्फ एंड कोई अदर नंबर होगा जो इसका फैक्टर है। देखिए 31 को आप 1 × 31 लिख सकते हैं, 47 को आप लिख सकते हैं 1 × 47, 33 को आप लिख सकते हैं 3 × 11। ठीक है, अब देखिए 3 × 11, तो 33 का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल गया। जैसे 33 का एक फैक्टर तो 1 है, एक 33 खुद है और 2 अलग फैक्टर्स है। इसका क्या क्या है? 3 और 11। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये 10 बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद आपको 500 MCQ का सीरीज मिलेगा, एप्टी का 500 सीरीज मिलेगा, रीजनिंग का 500 सीरीज मिलेगा, जनरल अवेयरनेस का इंग्लिश का भी आपको 500 MCQ का सीरीज मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।